हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइंस में। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। या फिर क्वेश्चन हो सकता है लोकेट 3.5, लोकेट स्क्वायर रूट 3.5 ऑन दी नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, और क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, एक जनरली स्टेटमेंट दे दूँगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, या फिर जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, या फिर क्वेश्चन हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। मीन्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2.7, ठीक है, या फिर हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जनरल स्टेटमेंट, यानी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए। तो जितना भी अभी हम एक जनरली एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो एक्स की जगह पे 2.5 ले लेंगे, एक्स की जगह पे 2.7, एक्स की जगह पे 3.5, एक्स की जगह पे 9.3। तो मैं क्या करूँगा ना, अभी वीडियो में एक सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरली कैसे करते हैं, और पर्टिकुलरली अगर नंबर की वैल्यू दी हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं ये नहीं चाहता कि आपको ना सिर्फ आंसर बता दूँ। मैं इसके आंसर को बताने में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ पहले आपको वो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊँ अच्छे से। तो चलिए पहले ना कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम। तो इसमें ना हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमें एक लाइन गिवन है, उस लाइन का मिड पॉइंट कैसे हमें मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी ना एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, रफ फिगर एक आइडिया लेते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने ना एक लाइन ड्रॉ किया, ये अभी आप इमेजिन करना बस, इस लाइन को मैंने कुछ नाम दिया, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दिया ए बी, और मैंने आपको बताया कि ये जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं इस ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे, जैसे मान लेते हैं वो पॉइंट अगर सी है, तो जितना डिस्टेंस ए और सी का है उतना ही डिस्टेंस बी और सी का भी हो, तब हम बोल पाएंगे सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो आप बता सकते हैं ना कि ए से सी कितना रहा होगा, 4 सेंटीमीटर, बी से सी कितना रहा होगा, 4 सेंटीमीटर, तभी तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो आप भी आपने देखा, लाइक अगर हमें एक लाइन गिवन है तो स्केल के थ्रू बता सकते हैं हम। पहले ए बी का लेंथ ले लेंगे, उस लेंथ का हाफ कर देंगे, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। बट यू नो प्रॉब्लम कब होती है, जब ये नंबर 8 ना हो, सपोज करो 7 है, तो फिर हमें 3.5 इधर 3.5 इधर चाहिए होगा। तो यानी कि हम एक दूसरा मेथड चाहते हैं जहाँ पे एक लाइन का मिड पॉइंट बिना स्केल की हेल्प से मिल पाए। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग कि हमें ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, बट हम चाहते हैं हम स्केल का यूज़ ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने मैं एक्चुअल में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा, और ज्योमेट्रिकली मतलब मैं स्केल का यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद हम कंपास का यूज़ करेंगे और उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है, ये 0 पे है और ये 6 पे है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की,
ठीक है। तो एक्चुअल में ये लाइन कितने की है, ये लाइन है 6 सेंटीमीटर। मैंने इसको नाम दिया ए, मैंने इसको नाम दिया बी। अब मुझे पता है वैसे कि जो ए बी है वो एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर है, और अगर मैं चाहूँ मैं स्केल की हेल्प से ना 3 सेंटीमीटर ले लूँगा तो वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी स्केल का यूज़ करूँ, तो मैं स्केल को रख देता हूँ यहाँ पे, और मैं यूज़ करूँगा अपने कंपास का। ठीक है, ये हमारे पास कंपास है। अब आप ध्यान से देखना क्या करते हैं, ये जो कंपास है इसको इस लाइन के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, आइडिया लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप इतना खोलोगे ना तो ये कम है, देखो बहुत कम है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो मोर देन हाफ हो, ये वाला मोर देन हाफ हो। अब देखो आइडिया लग रहा है ना कि मोर देन हाफ है। बस अगर कोई बच्चा ये भी लेगा ना तो ये भी सही आंसर देगा, क्योंकि देखो ये भी लग रहा है मोर देन हाफ है। थोड़ा और कम कर देंगे, ये भी मोर देन हाफ है, देखो मैंने थोड़ा कम कर दिया। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो आर्क आप लोगे ये मोर देन हाफ होना चाहिए उस लाइन का। आप एक बार आइडिया लगाओ, देख के ही लग रहा है ना मोर देन हाफ है। अगर आपको डाउट है आप थोड़ा बढ़ा लो। मीन्स हमारा पहला स्टेप ये है कि आर्क, ये जो कंपास का जो निब है और जो पेंसिल का निब है वो मोर देन हाफ खुला हुआ हो। अब देखना इसको बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, अब इसका जो डिस्टेंस है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब एक बार पॉइंट ए से आर्क बनाएंगे। चलिए मैं बनाता हूँ पॉइंट ए से, आप देखिएगा। ठीक है, मैं पॉइंट ए से बनाता हूँ एक बार। तो एक बार कहीं यहाँ पे आना चाहिए आर्क, और एक बार देखिए मैंने ऊपर बनाया और एक बार नीचे कहीं, तो मैंने नीचे बना दिया। ये दोनों आर्क मैंने पॉइंट ए से बनाए। अब सिमिलरली पॉइंट बी से बनाना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ चलिए अब मैं बना रहा हूँ पॉइंट बी से। ये देखिए मैंने पॉइंट बी से बना दिए। आपने देखा एक बार पॉइंट ए से बनाए, एक बार पॉइंट बी से, तो मुझे एक पॉइंट क्या मिला यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ये मिला। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एक्स, और एक पॉइंट मिला यहाँ पे, मैंने इसको नाम दे दिया वाई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। देखिए ये दोनों पॉइंट्स हैं और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब ये जो नई लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, इसको नाम देते हैं एक्स वाई लाइन। ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसका नाम ही दे दिया एक्स वाई लाइन। अब ये जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन, वो ए बी को मिड पॉइंट पे ही कट कर रही होगी, आप चेक कर लेना। मतलब इसको नाम मैंने अब दे दिया सी। तो ख़ास बात क्या है कि ए सी कितना आएगा, ए सी अपने आप 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और बी सी भी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए एक बार मेजर करें, मेजर करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, और देखिए 0 से 3 सेंटीमीटर, और ये 3 to 6 यानी कि यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। तो आपने देखा बिना स्केल की हेल्प से हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया। और ये सिर्फ मिड पॉइंट नहीं है, अगर आपके पास प्रोटेक्टर है आप ये मेजर करेंगे ना तो ये 90 डिग्री आएगा। मतलब हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया और बाइसेक्टर भी है। मीन्स ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो एक्चुअल में हमने अभी ये सीख लिया कि एक लाइन के लिए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि देखो 90 डिग्री के एंगल है। बाइसेक्टर क्यों बोला, क्योंकि जितना ए सी है उतना ही बी सी है। तो मैंने आपको ये सिखाया अभी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं यूजिंग अ कंपास। हमने स्केल से क्यों नहीं सीखा ड्रॉ करना, क्योंकि हमें स्केल से आता भी है, और पॉइंट में आंसर आएंगे उनसे बचने के लिए। तो अब जब ये क्वेश्चन आएगा लोकेट 9.3 या फिर लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ऑन द नंबर लाइन, तो वहाँ पे ना मैं एंगल बाइसेक्ट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो आप मेरे को ये नहीं पूछेंगे कि ये कैसे आया वहाँ पे। ठीक,
इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आपको पता है, जैसे हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फाइनली अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे इस वाली कॉपी में मैं रूट एक्स सॉल्व करूँगा और दूसरे वाले पेज पे मैं सॉल्व करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वाले पेज पे, पता है मैं क्या करने वाला हूँ, रूट एक्स को सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रूट एक्स, आपको दिख रहा होगा। और जो मेरा अगला पेज होगा उस पर मैं सॉल्व करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को। तो मैं इस पेज में लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक काम और करेंगे, यहाँ पे ना मैं शॉर्ट में स्टेप्स भी लिख दूँगा आपके लिए। चलिए ठीक है। तो पहले मैं इसके कुछ स्टेप कर देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले के, ठीक। तो स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन, तो जो स्टेप वन है वो है ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू एक्स। अभी अभी हमें एक्स तो पता नहीं है, तो मैं एक रफ आइडिया लूँगा कि वो कितना होगा, ठीक। तो अभी एक्स के लिए तो क्या आइडिया लेंगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे आप देखना, मैंने मान लिया कि ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने अभी के लिए मान लिया कि ये है ए और ये है बी और ये ए से बी कितना है, एक्स है। तो देखो मैंने वहाँ पर यही लिखा है ना, ड्रॉ ए बी इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये स्टेप वन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं स्टेप टू। तो जो स्टेप टू है वो ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे टेक बी सी इज़ इक्वल टू 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर। यानी कि अब बी से सी 1 सेंटीमीटर लेना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर हमेशा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से आगे जा रहा हूँ और 1 सेंटीमीटर चाहिए मुझे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर। अब बी से सी कितना है, बी से सी 1 सेंटीमीटर है। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए अब स्टेप थ्री देख लेते हैं। स्टेप थ्री ये है कि आपको ए सी का मिड पॉइंट लेना है। टेक, या फिर आप ड्रॉ भी लिख सकते हो, ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ ए सी सच दैट, टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज़ लिख लेते हैं, दैट इज़, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, दैट इज़ डी। यानी कि मुझे अब मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। आपको याद है मैंने मिड पॉइंट निकालना सिखाया है कि इस ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, याद है अभी थोड़ी देर पहले सीखा। कोशिश करेंगे कि जो लाइन ए सी है, ध्यान देना ए बी को मत लेना, ए सी का मिड पॉइंट चाहिए मुझे, ए सी का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जो आर्क है, जो ये लेंथ है आर्क की, वो आधे से ज़्यादा हो। देखो आधे से ज़्यादा लग रही है, आइडिया लग रहा होगा आधे से ज़्यादा है, देखो। तो एक बार ए पे रखेंगे,
एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक है, अब इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और एक बार आप पॉइंट सी पे रख के देखेंगे। तो आपने देखा हमें वो दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है x और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है y। ठीक, यानी कि मुझे इसका मिड पॉइंट मिलने वाला है। देखना, अब मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा। देखो, ये मिड पॉइंट मिला यहाँ पे और ये मिड पॉइंट मिला, मतलब यहाँ पे मिला पॉइंट। तो क्या ये कट नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे? देखो ये वाली लाइन आ रही है। मैं चलो हल्की सी ना ड्रॉ एक लाइन कर ही देता हूँ, डॉट डॉट डॉट। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, मेरा मिड पॉइंट, और मुझे इसको क्या नाम देना था? डी। तो ये मेरा पॉइंट नंबर डी है, ये मेरा पॉइंट डी है। और यानी कि जितना ए से डी है उतना ही डी से सी होगा। ठीक, बट आप मुझे एक बात बताइए कि ए से सी कितना था? अगर मैं आपसे पूछूं ए सी कितना है, तो आप बोलेंगे ए सी निकालने के लिए तो आप एक काम करिए, ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी होगा, है ना। देखो यहाँ से यहाँ ए से सी कितना होगा? ए बी प्लस बी सी। अभी ए बी कितना है? ए बी है एक्स और बी से सी कितना है? 1। तो ए सी कितना आ गया? एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपने पॉइंट में क्या किया था? आपने तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिया था। मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मतलब डी वॉज द मिड पॉइंट। तो जितना ए डी होगा उतना ही सी डी होगा, और चाहे ए से डी हो चाहे सी से डी हो, वो किसका हाफ होगा? ए सी का हाफ होगा। आप मानते हो ना, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है, जितना ए से डी उतना ही सी से डी, और ये दोनों कितने होंगे? ए सी का हाफ। तो ए डी उतना ही होगा जितना सी डी है, और ए सी कितना है? देखो ए सी है एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ये बात आपको समझ में आई? देखो यहाँ पे दो दो इज इक्वल टू है, मतलब ए डी इक्वल है सी डी के, और ये दोनों इक्वल है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ डी बी कितना होगा। आप मुझे बताओ डी बी। मुझे आगे चल के ये डी बी चाहिए। देखो डी बी कहाँ है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा डी, ऐसे कर देता हूँ, और ये रहा बी। तो आपको डी बी दिखा, तो कितना होगा डी बी? क्या मैं डी बी को ऐसे लिख सकता हूँ? देखना, डी सी माइनस बी सी। अगर आपको डी बी निकालना है तो आप डी सी में से ये बी सी माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। अच्छा, डी सी कितना है? जो डी सी है, जो डी सी है वो है ए सी का हाफ, यानी कि जो डी सी है वो है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बी सी कितना था? बी सी था 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1, 2 और 1 का एलसीएम जो कि होता है 2, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 1 माइनस 2 1 जा 2। तो फाइनली जब मैंने डी बी को सॉल्व किया, डी बी को सॉल्व किया तो कितना आ गया? एक्स प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया डी बी। अब ना इनकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ पे। ठीक है, इसके आगे बताऊंगा कहाँ पे। अब हमें अभी के लिए क्या करना है? इस डी को अपना सेंटर मानना है, इस डी को अपना सेंटर मानना है, और चाहे आप डी सी ले लो चाहे आप ए डी ले लो, इसको अपना रेडियस मानना है। देखो डी और सी दिख रहा है, जितना डी से सी होगा उतना ही डी से ए होगा, जितना डी और ए उतना ही सी और डी। तो देखो डी को लिया सेंटर, डी को लिया सेंटर, और डी ए को लेना है अपना रेडियस। तो ये ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करना है। ये मैंने आर्क ड्रॉ किया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? डी मेरा सेंटर है और डी ए, या तो आप डी ए बोल दो या आप डी सी बोल दो, दोनों ही बराबर हैं। तो उसको अपना रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है।
अब आगे क्या करना है वो देखिए। इस पॉइंट बी से एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाई है। तो देखना मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये इस लाइन की खास बात क्या है कि ये लाइन पहले तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। और इस लाइन ने उस आर्क को कट कहाँ पे किया? यहाँ पे। मैंने इसको नाम दे दिया बी ई, बी ई, ठीक है। ध्यान क्या दिया? ये 90 डिग्री का है एंगल, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें इस डी से बी को मिलाना है। क्यों? क्योंकि हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने इसको इससे मिला दिया। और देखो तभी तो हमने ये डाटा निकाल के रखा है अपने पास। मेरा सवाल है आपसे, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी है? मुझे पता है कि जितना डी ई है, देखो डी ई रेडियस है, देखो ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और एक सर्कल की रेडियस बराबर होती है। आप मानते हैं ना ये सेंटर है, तो देखो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और ये बताना कितना है डी ए, क्योंकि जितना जितना डी ए होगा उतना ही डी ई होगा और उतना ही डी सी होगा। बट मेरे को फाइनली क्या चाहिए? डी ई चाहिए। मुझे डी ई क्यों चाहिए? क्योंकि वो मेरे राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है। तो डी ई कितना होगा? डी ई होगा x+1/2, x+1/2। और यही मेरा हाइपोटेनियस है। आप समझ पा रहे हैं, ये मेरा हाइपोटेनियस है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x+1/2, x+1/2। अच्छा, मेरा सवाल है डी बी कितना है? देखो हमने निकाला था डी बी, डी बी है x-1/2, x-1/2, ये रहा x-1/2। अब पाइथागोरस थ्योरम में से रह क्या गया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा। तो इस परपेंडिकुलर को देखो मैं यहाँ पे निकालूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेनियस। x+1/2 है, x+1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर है मेरा बी ई, आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बी ई का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमारा बेस कितना है? आप देखिए बेस है हमारा x-1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x-1/2। तो अपने आप ये जो बी ई है ना हमें मालूम चल जाएगा। अच्छा, x+1 का स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4। यहाँ क्या बचा? बी ई का स्क्वायर प्लस, अब इसको यहाँ खोलेंगे तो क्या आएगा? a-b का होल स्क्वायर x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × x × 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो पूरी वैल्यू यहाँ प्लस में है वहाँ जाके माइनस में, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × x 2x × 1 2x अपॉन 4। देखो ये नंबर पूरा यहाँ प्लस में है ना, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस में। और नंबर क्या है? x² प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे 4 और 4, तो बड़ा एलसीएम भी आएगा 4, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x² माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x अब इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे x² पॉजिटिव है और यहाँ का x² नेगेटिव है, ये कट गए। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, क्या बचा? 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x 4x अपॉन 4 बी ई का स्क्वायर।
4 से 4 कटा तो x कितना आया बी ई का स्क्वायर, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट। ये आपको क्या लग रहा है, मतलब जिसको मैं बी ई मान रहा था, जिसको मैं बी ई मान रहा हूँ वही मेरा आंसर है रूट एक्स। और देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था अभी, मुझे रूट एक्स ही तो नंबर लाइन में लोकेट करना था। तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि ये लाइन रूट एक्स है। तो मैं अब आगे चल के नंबर लाइन पे इसे अपना जीरो मानूंगा, जीरो। और आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी थी 1, तो ये मेरा 1 है। मतलब जब मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँगा तो मैं जीरो को यहाँ मार्क करूँगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये रहा 2, ये रहा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज़ सुनना, ये मेरा ओरिजिन है, मतलब ज़ीरो यहाँ पे है नंबर लाइन का। तो अब फाइनली मैं बी को अपना सेंटर मानूंगा और ई को मानूंगा अपनी रेडियस। मतलब बी ई मेरा रेडियस है, क्यों? क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस रूट एक्स है और रूट एक्स ही मेरा आंसर है। तो मुझे नंबर लाइन पर चाहिए तो एक और आर्क बनेगा, देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स रूट एक्स, देखो नंबर लाइन को कट कर दिया रूट एक्स ने, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एफ। तो यही पॉइंट मेरा आंसर है रूट एक्स, ठीक है। यही है मेरा आंसर रूट एक्स। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया ना, ये एक जनरली मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आपने देखा इसका पूरा का पूरा आंसर ये है। लाइक ये इसका हमने बहुत अच्छे से डायग्राम सीख लिया है बनाना, ये उसके स्टेप्स हैं। और स्टेप में देखिए मैं कुछ चीज़ें और लिख देता हूँ। यहाँ तक जो हमने स्टेप देखे, उसके बाद स्टेप यहाँ बने, देखो ये पूरे स्टेप बने हमारे। और इसके बाद आप लिखोगे, मतलब ये आ गया जब, टेक बी एज सेंटर, टेक बी एज सेंटर एंड बी ई एज रेडियस। तो एफ डिनोट्स, एफ कौन सा एफ, नंबर लाइन पे जो मैंने एफ बनाया, देखो ये एफ डिनोट्स रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब जो मैं वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था मैं सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एक्चुअल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना चीज़ें समझ में आएँ, तो ये जल्दीबाजी में पढ़ाई नहीं होती है, हाँ। तो मैं इसलिए आराम से टाइम ले रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपका मन है यहाँ पे। तो चलिए, बट अब मैं थोड़ा टाइम कम लूँगा, तो मैं बहुत जल्दी इन शॉर्ट में क्या करूँगा, देखो आगे जाके एक लाइन लूँगा ए बी जो कि होगी एक्स, फिर बी सी लूँगा 1, फिर इस यहाँ से उनका मिड पॉइंट ले लूँगा डी, उस पर एक आर्क बनाऊँगा और वो आर्क इस बी को जहाँ पे कट करेगी उससे दोबारा इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के एक नया आर्क ड्रॉ करूँगा जो नंबर लाइन को कहीं पे भी कट करेगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कितनी जल्दी होंगी अब, क्योंकि मैंने इतना टाइम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में लिया है। इस पेज में ये पहला पेज है और ये सेकंड पेज है, ठीक। इसमें मैंने पूरा आंसर आपको दे दिया है। बट अब आप देखिएगा ना, सेम क्वेश्चन का आंसर मैं अब कितनी जल्दी करूँगा, ठीक। आपके सामने देखना, प्रॉपर आंसर लिखूँगा और जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करना है, रूट 3.5। तो सबसे पहले मैं 3.5 की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक। 3.5, तो ये रहा 0, ये रहा 3, ये रहा 4, इनके बीच में होगा 3.5। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। कितना है ये ए, ये कितना है बी, इनके बीच का डिस्टेंस 3.5। स्टेप में यहाँ क्या लिख दूँगा, ए बी, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 3.5। अब मुझे बी सी ड्रॉ करना है जो कि होगा 1 सेंटीमीटर। तो मैं अब 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा, ये रहा 0, ये रहा 1, तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बी सी कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इनका मिड पॉइंट चाहिए, तो कोशिश होगी कि आधे से ज़्यादा मेरा आर्क खुला हो, देखो खुला हुआ है। अब एक बार ए से कट करवाना है,
ठीक है, ए से एक बार सी से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों एक बार ए से एक बार सी से पॉइंट कट करवाए। अब देखते हैं ये कहाँ पे कट करते हैं। तो मैंने इन दोनों पॉइंट से जो कट लिया वो कहाँ पे कट करता है, इस पॉइंट में। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, डी, यानी कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मैं क्या करूँगा, यहीं से अपना एक नया, ये मेरा सेंटर होगा डी और डी सी होगा मेरा रेडियस, ठीक है। चलिए आई थिंक सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा खोलना है, आ गया होगा। ठीक है, ये हमने आर्क बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इस बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो इसने यहाँ पे कट किया, इसको हम नाम देंगे बी ई, और ये बी ई ही हमारा आंसर है। और ये बी ई ऑटोमेटिकली कितना आ रहा होगा, √3.5। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी को अपना सेंटर मानेंगे और बी ई को मानेंगे अपनी रेडियस। हम बी ई को रेडियस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बी ई कितना है, √3.5। तो यहाँ से हमें एक नया आर्क मिलेगा और यही हमारा आंसर डिसाइड करेगा आगे चल के नंबर लाइन पे। तो मैंने ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ से आगे ये, और क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, मैंने यहाँ पे अपना कंपास का निब रखा हुआ है, मीन्स 0 विल बी कंसिडर्ड एज माई ओ और ओरिजिन, जहाँ पे से मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। लाइक नंबर लाइन का ये 0 पॉइंट है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है 0, ये है 1, फिर ये जो नंबर है ये है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कट कर रहा है बिल्कुल 2 से थोड़ा सा पहले, इसको मैंने नाम दे दिया f, और ये f ही मेरा फाइनल आंसर है। दिस f डिनोट्स √3.5। ठीक है, हमने देखिए पहले पूरा डायग्राम बना लिया है। अब मैं इसके आंसर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी लिया, ए बी कितना था 3.5, फिर बी सी कितना लिया 1 सेंटीमीटर, फिर ए सी को लाइन मान के हमने उसका मिड पॉइंट निकाला डी, ए सी मिड पॉइंट निकाला ओ, सॉरी नॉट ओ, डी, और फिर हमने डी को अपना सेंटर माना और डी सी को अपना रेडियस, डी एस सेंटर, डी सी एस रेडियस, और हमने एक आर्क ड्रॉ किया। और उस आर्क के बाद हमने क्या ड्रॉ किया, बी ई, और ये बी ही कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, √3.5। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आप डी से ई को मिलाएंगे, ठीक, और ये 90 डिग्री का एंगल है। और क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, ये वाली चीज़ कितनी है, ये वाली, तो आप बोलेंगे ये और ये तीनों रेडियस है, तीनों इक्वल होंगी। और ये कितनी है, तीनों रेडियस, ये हैं 3.5 + 1/2, 3.5 + 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3.5 + 1/2। परपेंडिकुलर मुझे अभी नहीं पता, बेस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 3.5, उसमें से -1 कर दो तो ये निकल जाएगा बेस, तो वो है 3.5 - 1/2 का स्क्वायर।
अब 3.5 प्लस 1 क्या होता है 4.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा 2.5, तो 2.5 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 4.5 का स्क्वायर क्या होता है 20.25 अपॉन 4। 25 का स्क्वायर होता था 625, बट ये 2.5 है तो आंसर हो जाएगा 625। 6.25 2 का स्क्वायर 4 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 आ जाएगा कॉमन। 22.5 में से 6.25 माइनस तो कितना बचेगा 14 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इससे कितनी बार कटेगा 14/4 3.5, ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट। तो आपने देखा जो परपेंडिकुलर है वही स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 है। तो हमने आगे चल के बी को माना अपना सेंटर और बी ई को माना रेडियस और एक आर्क ड्रॉ किया, और यहीं से देखो अपना जीरो कंसिडर किया 0 1 2 3 4 5, और उसने एफ पे कट किया, यही एफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 है। तो आई होप आपको अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, अच्छे से चीज़ों को बता सकूं। तो आपको बताना है कि क्या आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।